जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, आशा है और भगवान से प्रार्थना है, अच्छे होंगे अपने-अपने घरों में। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कैसे हैं, ये बताने के लिए कमेंट करके कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माता जी, हर हर महादेव या जिस देवी देवता को आप मानते हैं, उनका नाम ज़रूर मेंशन करें। कमेंट करें कैसे हैं और विशेष बातें। स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ। उम्मीद है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपको भी स्पष्ट रूप से पता चले। तो चलिए उसी विषय पे बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हो चुका है, लेकिन उनकी छठी कब है? छठी कैसे मनाएँ? क्या उसमें बनाएँ? भोग कब लगाएँ? अगर आप कामकाजी हैं, समय से नहीं कर पाते हैं शाम को, तो सुबह में कब कैसे करें और कब कैसे करेंगे और करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपका भोग स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिए हैं और आपको क्या लाभ होने वाला है, नहीं होने वाला है। इन सारी बातों की जानकारी आपको पूरे वीडियो देखने के ही माध्यम से मिल पाएगी, तो कृपया करके वीडियो स्किप करके ना देखें। बिल्कुल प्रॉपर पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और जानकारी को पूरा करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बने रहें। चलिए शुरू करते हैं कि कान्हा की छठी कब मनाई जाएगी, भगवान श्री कृष्ण की छठी कब मनाई जाएगी। तो जो व्रत इस बार सनातन धर्म में व्रत 2 बार पड़ा, 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को भी मनाया गया और 27 अगस्त को भी मनाया गया। तो मानवता के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो प्रथम दिन प्रथम दिन मनाया यानी 26 अगस्त को मनाया, वो गृहस्थ वाले लोग होते हैं, जिनके बाल-बच्चे या परिवार पत्नी और अपने परिवार में रहते हैं, उनके लिए पहला दिन होता है गृहस्थ वालों का, तो उनका पहला दिन था। और दूसरे दिन जो गृहस्थ नहीं होते हैं, जो आश्रमवासी होते हैं यानी मंदिरों में, मठों में होते हैं, उन लोगों के लिए 27 अगस्त वाला था। दोनों में जिस दिन भी आप मनाए हों, छठी हमारे सनातन धर्म में जब बच्चे होते हैं तो 6 दिन के बाद छठी मनाई जाती है। तो उसी हिसाब से कृष्ण जन्माष्टमी जब भगवान कृष्ण का जन्म जिस दिन आप किए हों, जैसे 26 को किए हों या 27 को किए हों, दोनों दिनों में आप अपने जोड़ लेंगे कि छठे दिन कौन-सा डेट पड़ रहा है। तो छठे दिन अगर आप 26 तारीख को मनाए हैं, तो आपको 30 तारीख यानी 30 अगस्त पड़ रहा है। अगर आप 27 को मनाए हैं, तो आपको 1 सितंबर यानी 1 सितंबर पड़ रहा है। तो आप इन्हीं दोनों दिनों में मनाएँगे। जो 26 को मनाया है जो 26 को मनाया है वो 30 को मनाएगा और जो 27 को मनाया है वो पहली को मनाएगा। तो इस तरह से आप कृष्ण जन्माष्टमी का जो छठी पर्व है, जो नियम है कि एक बच्चे को जन्म लेने के बाद मनाया जाता है, उनकी संपत्ति के लिए यानी सुख सौभाग्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वस्थ दीर्घायु होने के लिए, तो इसलिए छठी मनाई जाती है। और ये विशेष पूजा पाठ घर के देवी देवताओं को, सभी देवी देवताओं को भोजन सौंप कर किया जाता है, यानी भोजन देकर खुशीपूर्वक मंगल रूप से किया जाता है, उनकी मंगल भविष्य की कामना के लिए। तो हम भी अपने श्री कृष्ण कन्हैया का इसी तरह से छठी मनाएँगे। तो 26 को आप समझ गए होंगे कि 26 और 27 के बाद आपको कौन-सा डेट मिल रहा है। 26 का 30 तारीख हो जाएगा और 27 का पहली तारीख हो जाएगा। अब जानते हैं कि भगवान के भोग में क्या बनाएँ। तो भगवान के भोग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब हम किसी देवी-देवता का पर्व पड़ता है या अपने घर बुलाते हैं, तो चना जो होता है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि नवरात्रि में भी चना का भोग ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि भगवान को चना ज़्यादा पसंद है। तो बेसन की चीज़ें पीली होती हैं जिसमें आपके सारे ग्रह भी समाहित होते हैं। तो इसलिए जो बेसन का शुद्ध बेसन होता है उसका कढ़ी बनता है, पकौड़ा बनता है, बड़ा बनता है,
जिस तरह से पूड़ी पकौड़ी पकवान दाल चावल ये सारी चीज़ें बनती हैं, आसानी से जो कर भी सकते हैं आप। और इसलिए महिला को जो उनकी माता होती हैं उनको चढ़ाया जाता है भगवान को, क्योंकि बच्चे को अपने आने वाले भविष्य में हर चीज़ जो मिलनी है इसी के सौभाग्य से और उसी भोजन से मिल जाती है और उनका भविष्य वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए कि जैसा लोग बोलते हैं कि जैसे इनके छठ में पड़ा है वैसे ही ये हैं, गाँव की आम भाषा है। और उसी तरह से मन एक संतोष सकारात्मक जो होता है वो शक्तियाँ वहीं से उसकी माँ खा के संतुष्ट होती है, तो बालक भी संतुष्ट होता है। और इसी तरह से भगवान का भोग लगाया जाता है। तो मिश्री, दूध, दही, मक्खन, बरी, बड़े, पकौड़ी, साग-सब्जी, दाल-चावल, पूड़ी पकवान यानी आप 56 प्रकार का भोग साधारण, सात्विक, साफ-सुथरे तरीके से बना सकते हैं और भगवान को भोग लगाएँगे। उसके बाद घर में सभी लोग खाएँ। हाँ, लहसुन, प्याज़ बिल्कुल नहीं पड़ना है, इसलिए नहीं पड़ना है कि भगवान जो माता तुलसी थीं, तुलसी माता को लहसुन प्याज नहीं खाना था क्योंकि वो शुद्ध सात्विक थी, जबकि लहसुन प्याज में कोई दोष नहीं होता है, सिर्फ सात्विकता के कारण उसमें एक नई एनर्जी होती है, इसीलिए नहीं डाला जाता है। तो और उसमें तुलसी माता का जब पड़ जाती हैं तभी भगवान को भोग लगता है, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार जाएगी, भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए लहसुन प्याज वर्जित है और लहसुन प्याज बिना डाले ही इस भोग को तैयार करें। भोग और प्रसाद तो हमेशा ही अच्छा होता है। तो इस तरह से तैयार होता है और भगवान को भोग में यही बनाकर चढ़ाया जाता है। विधिवत आरती, पूजा और दीपक जला के सारी चीज़ों की व्यवस्था अच्छे से करके भगवान को तब भोग लगाई जाती है। उस माता तुलसी को बिना डाले लगाने से भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल जो होता है, तुलसी पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर आप ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हैं या आप महिला हैं, आप नौकरी करती हैं, आप शाम को अपने घर नहीं रह सकती हैं, तो कब भोग लगाएँ और कब किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी बड़ी विशेषता ये है कि जब भी छठी मनाई जाती है, तो शाम के समय गोधूली बेला में ही पूजा जाता है और लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इस समय नहीं अपने घर पे हैं, उपस्थित हैं और भगवान श्री कृष्ण को का जन्म रोहिणी नक्षत्र में दिन अष्टमी तिथि पे हुआ था, तो इसीलिए शाम के समय ही हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण के उदाहरण में ही छठी जितनी होती हैं पृथ्वी पर सनातन धर्म में सारी छठियाँ शाम के समय ही मनाई जाती हैं बच्चों की, तो उसी हिसाब से मनाना है। लेकिन अगर आप अपने कर्म से मजबूर हैं, अपने धर्म से मजबूर हैं, आप नहीं कर सकती हैं, आप महिला हैं और आपको व्यस्तता ज़्यादा रहती है, आप अपनी बस में नहीं हैं कि छुट्टी ले पाएँ, कर पाएँ, तो आपको क्या करना है कि सुबह में ही सारी सामग्री को तैयार करके और भगवान को सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के अंदर या 9 बजे से लेके 11 बजे के अंदर अभिजीत टाइम होता है, जो सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त होता है, किसी चीज़ को खरीदने का या किसी शुभ काम को करने का। तो इसमें आप भगवान को भोग लगाएँ अच्छे से और भोग ग्रहण उसके बाद प्रसाद सभी लोग ग्रहण करें। उसके बाद भोग लगाने के बाद आपको मंदिर में सबसे पहले महाथाल जो होता है 5 बलि वो निकालनी है। पहला अपनी इष्ट मतलब अपने जो घर के इष्ट देवी देवता स्थान देवता हैं उनके लिए, दूसरा जो आपके पितृ लोग हैं उसके लिए निकाल के आप किसी साइड में रख आइए किसी सुनसान जगह पे। एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और 5वीं है चींटी-चींटियों के लिए। ये आपको करने से आपके धर्म में, आपके पुण्य में बढ़ोतरी हो जाएगी और भगवान अति प्रसन्न होंगे और आपके मनचाहा फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आपके घर में अन्न, धन, बरकत की कभी कमी नहीं देंगे। तो आप ये करें। इसके बाद जानते हैं कि भोग लगाने के बाद इन सबको देने के बाद आपको प्रसाद में भी प्रसाद ज़रूर रखना है। प्रसाद में पंचामृत जो होता है दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इन पाँचों चीज़ों को मिलाकर आपको गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाना है और भगवान को अगर आप भोग लगाने से पहले स्नान कराई हैं तो ठीक है, अगर नहीं कराई हैं तो आप भोग ग्रहण करने के बाद आपको जब भी टाइम मिले शुभ मुहूर्त में रात होने के पहले एक बार हल्का करने के लिए भगवान को भोग लगाने के बाद सब सारी प्रक्रिया करने के बाद और कुछ समय के बाद जैसे कोई पूजा करती हैं तो वो जब ठंडे हो जाते हैं या दीपक बुझ जाता है उसके बाद आप साफ सफाई करती हैं
उसी तरह से भगवान को पंचामृत से स्नान करा के गंगा जल छीट के या गंगा जल से फिर स्नान करा के पंचामृत के बाद साफ सुथरे जल से या गंगा जल से स्नान करा के भगवान को हल्के करें और उनको आराम करने की विधिवत व्यवस्था करें कि जैसे आप अपने घर में कपाट रखती हैं, पर्दा लगाती हैं, जिस तरह से अपने मंदिर को रखती हैं, उस तरह से साफ सुथरा करने के बाद आप भगवान को स्वतंत्र छोड़ दें और अपनी प्रार्थना बोलें कि हे भगवान, हमारे सेवा में जो कमी हुई हो उसको माफ़ करिए। हमारी जो व्यवस्था थी, हमने आपकी व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया, खुशीपूर्वक इसको ग्रहण करिए और जो आपकी मनोकामनाएँ हैं उसको बोलिए। निश्चित है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ पितृदोष जो होता है, 7 पीढ़ियों का नष्ट हो जाता है। इस बार की जन्माष्टमी बेहद शुभ और अच्छी थी, दिन सोमवार था, तो बहुत अच्छा था। इसमें विधिवत रूप से अगर करने वाला व्यक्ति है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ का जितना फल मिलता है, उतना जन्माष्टमी का व्रत पूजन विधि छठी करने से मिल जाएगा। जिस तरह आपके घर में किसी दामाद, बेटी और उनके पुत्र-पुत्रियाँ घर में प्रवेश करने से चारों धाम का फल मिल जाता है, उसी तरह से आपके घर में भगवान श्री कृष्ण के आगमन, उनकी पूजा और भोग ग्रहण करके छठ का पर्व करने से आपके घर में अश्वमेध यज्ञ चारों धाम का फल मिल जाएगा। और इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए आपको समर्पित होना, यानी अपने भाव को सिर्फ रखना है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो आप ये ज़रूर करें और उनके प्रसाद में माखन मिश्री यानी मक्खन की जगह दही भी रख सकती हैं। तो ये मिश्री और पंचामृत का भोग धनिये वाला ज़रूर लगाएँ। अगर लास्ट में आप नहीं करती हैं तो मिश्री और भोजन के साथ मीठा भोग ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि जब हम कोई मेहमान आता है हमारे घर, उसको मीठा खाकर पानी पीने के लिए देते हैं, तो हमारे जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और नेगेटिविटी जो होती है वो वापस वहीं से चली जाती है। तो इसलिए इतनी सारी जानकारियाँ आपको सिर्फ़ एक वीडियो के माध्यम से मिल गई। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और पसंद आया होगा। हमारी भी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब कमेंट से बहुत हिम्मत मिलता है और मैं आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको इससे भी आगे, इससे भी अच्छी जानकारी दे पाऊँ। तो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एक को शेयर करें ताकि किसी के घर में कोई गलती ना हो। बहुत अच्छे से भगवान का पर्व छठी जो है वो मनाया जाए और इसके पुण्य से उम्मीद है आपको कि उनकी छठी कब मनाई जाएगी, किस समय मनाई जाएगी, भोग में क्या लगाएँगे और आप कब करेंगे और ये करने से आपको फल क्या मिलता है, समझ में आया होगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे दोस्तों। बिल्कुल चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए ज्ञान के साथ। जय माता दी।